नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से लगभग एक हफ्ता पहले की बात है जब रशिया की जो मोस्कवा के नाम से शिप है उसको यूक्रेन के द्वारा अटैक किया गया था और उसके बाद वो वाली शिप वहां पर डूब चुकी थी। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर, बीबीसी न्यूज ने इसको कवर किया था कि जो रशियन वॉरशिप है मोस्कवा के नाम से, इसको यूक्रेन की कुछ मिसाइल्स के द्वारा अटैक किया गया था, जिन मिसाइल्स का नाम था नेपच्यून मिसाइल्स। बल्कि आज से कुछ दिन पहले इसकी एक फोटो भी सामने आई जो कि ये कंफर्म करती है कि जी हाँ, ये वही वाली शिप है जो कि रशिया की शिप थी मोस्कवा के नाम से, जो कि ब्लैक सी में डूब चुकी थी आफ्टर यूक्रेनियन नेपच्यून मिसाइल्स हैड अटैक्ड दिस पर्टिकुलर शिप। इस पर्टिकुलर हादसे के इमीडिएटली बाद क्या होता है कि भारत इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। आप यहां पे देख सकते होंगे, इंडियन नेवी इज स्टडिंग द सिंकिंग ऑफ रशियन क्रूजर शिप जिसका नाम है मोस्कवा। ये वाली खबर दोस्तों कल सामने आई 21 अप्रैल को। एंड द रीजन कि हम लोग इस पर्टिकुलर शिप की सिंकिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए है बिकॉज भारत भी कई सारी जो है शिप्स का इस्तेमाल करता है अपनी टेरिटरीज को बचाने के लिए इंडियन ओशन में जिनको तैनात किया हुआ है। एंड द मेन रीजन कि हम लोग इस चीज को लेकर चिंतित हैं वो ये है कि क्योंकि कई सारी चाइनीज ऐसी शिप्स हैं जो कि इंडिया की वॉरशिप्स को अटैक कर सकती हैं, विद द फोकस ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट इंडियन वॉरशिप्स फ्रॉम द एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स लाइक द चाइनीज DF-21। भारत ने बेसिकली ये वाली स्टडी को करना शुरू किया है और इसी पर्टिकुलर चिंता के चलते हुए बल्कि हमने एक और नया कदम भी यहाँ पे ले लिया है दैट इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने DRDO के साथ एक टाई अप कर लिया है इन ऑर्डर टू एक्वायर द शाफ्ट टेक्नोलॉजी टू शील्ड इट्स वॉरशिप्स एंड द फाइटर एयरक्राफ्ट। यानी कि हमारे जो लड़ाकू जहाज हैं और जो हमारे लड़ाकू विमान हैं, इन दोनों को ही बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने DRDO के साथ एक बहुत बड़ा गठबंधन किया है, टाई अप किया है इस पर्टिकुलर शाफ्ट टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए। ना सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिरकार ये शाफ्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये हेल्प करती है हमारे वॉरशिप्स को और फाइटर एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। यहाँ पर हमारी स्पेशल क्लासेस भी होती रहती हैं, उसमें आकर भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले अगर आपको बताऊं ये वाली जो शाफ्ट टेक्नोलॉजी है इसको किसने डेवलप किया है। सो DRDO की जो दो फैसिलिटीज हैं, एक पुणे में लोकेटेड है और दूसरी जोधपुर में। जोधपुर में जो फैसिलिटी है उसका नाम है डिफेंस लेबोरेटरी और पुणे की वेरी वेरी फेमस लेबोरेटरी जिसका नाम है हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे, इन्होंने मिलकर के इस शाफ्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेवलप किया है। इसको डेवलप करने का जो मेन पर्पस था वो इनिशियली केवल और केवल फाइटर एयरक्राफ्ट को ही बचाने के लिए किया गया था, लेकिन क्योंकि अब नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं इसीलिए अब इसका प्रयास जो है, अब इसका जो इस्तेमाल है वो हम लोग करने वाले हैं हमारे लड़ाकू जहाज़ों को भी बचाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दे हैव डेवलप्ड द शाफ्ट कार्ट्रिज मीटिंग द क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। आपको बताना चाहूंगा बहुत ही गौरव की बात है भारत के लिए कि इंडिया इज नाउ द सेकेंड कंट्री आफ्टर द USA टू डेवलप दिस एबिलिटी। दुनिया में और किसी कंट्री के पास भी ऐसी एबिलिटी नहीं है जो अपने एयरक्राफ्ट और अपने शिप्स को बचा सके इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये जो मैं बात कर रहा हूँ शाफ्ट टेक्नोलॉजी की, तो ये होता कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली आपके शाफ्ट कार्ट्रिजेस होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ब्लर्ड है, लिखा हुआ है शाफ्ट कार्ट्रिज और ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये आपका बेसिकली डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर के द्वारा बनाया गया। तो ये फोटो में जिस साइज के आपको दिख रहे हैं ये असल में बहुत बड़े होते नहीं हैं, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं और ये आपके शाफ्ट कार्ट्रिजेस हैं जो कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, इसको अगर हम लोग टेक्निकल भाषा में समझें तो शाफ्ट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है जो कि मिलिट्रीज इस्तेमाल करती हैं अपने हाई वैल्यू टारगेट्स को बचाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई फाइटर जेट हुआ या फिर कोई नेवल शिप हुआ, किस चीज से, किसी रेडार से या फिर किसी और गाइडेड मिसाइल से जो कि दुश्मन ने आपके ऊपर फेंकी हो। ये काम कैसे करता है इस फोटो को ध्यान से देखिए। सो बेसिकली मान लीजिए कि कोई मिसाइल आ रही है जो कि आपके इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। लेट अस अज्यूम दैट नाउ ये वाला एयरक्राफ्ट क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर मिसाइल को डिफ्लेक्ट करने के लिए या फिर डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे शाफ्ट कार्ट्रिजेस को डिप्लॉय करता रहेगा। ये सारा का सारा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इतना सारा धुआं यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये पूरा का पूरा ये शाफ्ट कार्ट्रिजेस की वजह से इकट्ठा हुआ है
और क्योंकि हवा में इतने सारे हीट सिग्नेचर्स पैदा हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दीज शाफ्ट कार्ट्रिजेस, तो ये वाली जो मिसाइल है ये इस एयरक्राफ्ट को अटैक करने की बजाय बेसिकली इसका पाथ यहाँ पे डाइवर्ट हो सकता है, यानी कि ये एक तरीके से इसको झांसा देने के लिए इस तरह की कार्ट्रिजेस को आप हवा में रिलीज कर सकते हैं। सो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द शाफ्ट डिप्लॉयड इन द एयर रिफ्लेक्ट्स एज मल्टीपल टारगेट्स फॉर द मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, दस मिसलीडिंग द एनिमी रेडार्स और डिफ्लेक्टिंग द एडवर्सरी मिसाइल्स। तो आप इसमें एक नहीं बल्कि कई सारे शाफ्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसके चलते जो आपकी एनिमी की मिसाइल है वो यहाँ पे मिसगाइड हो सकती है, मिसलीड हो सकती है, और आपका जो मेन टारगेट है, जो आपका मेन एसेट है, वो बेसिकली उसको आप यहाँ पे बचा सकते हैं। आपका मेन एसेट यहाँ पे आपका लड़ाकू विमान है, उसको आप यहाँ पे बचा सकते हैं। अब ये वाली जो टेक्नोलॉजी है भारत ने हमारी नेवी और हमारी वायुसेना दोनों के लिए ही डेवलप करी है। नेवी के लिए जो हमने डेवलप करे हैं उसके 3 वेरिएंट्स हैं, जिसके नाम है शॉर्ट रेंज शाफ्ट रॉकेट, मीडियम रेंज शाफ्ट रॉकेट एंड लॉन्ग रेंज शाफ्ट रॉकेट, और इसको इंडियन नेवी ने ऑलरेडी जो है वो अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट कर भी लिया है, इसके ट्रायल्स हो चुके हैं। अगर बात करें वायुसेना की, तो वायुसेना के लिए हमने जो बनाया है दैट इज कॉल्ड एज शाफ्ट कार्ट्रिज एडवांस्ड है ये 118/I, जिसके भी कई सारे एडवांटेजेस हैं, और इसको भी हमने ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के अंदर दोस्तों इंडक्ट करवा लिया है। इसका फायदा क्या है? इसका सबसे पहला फायदा तो यही है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि हम अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को, हम हमारे जो लड़ाकू जहाज हैं उनको बचा सकते हैं फ्रॉम दी अदर टारगेट्स। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, वो ये है कि इस केस में जो हमारा खर्चा आता है ना वो बहुत कम आता है, बिकॉज जो आपका शाफ्ट मटेरियल जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं इसमें हमें बहुत ही कम मात्रा में हम इसको डेवलप कर सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा में इसको डिकॉय करना पड़ता है, बहुत ही जो है कम दाम में आप इसको डेवलप कर सकते हैं। दिस कैन एक्ट एज अ डिकॉय टू डिफ्लेक्ट द एनिमीज मिसाइल्स फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ऑब्वियसली आत्मनिर्भर भारत का भी एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है कि क्योंकि हमें इस टेक्नोलॉजी के लिए बाहर किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ा, एंड बड़ी बात हमने इसको बहुत सस्ते दाम में बना लिया है, ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात हम मानी जा रही है। इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी दोनों ने ही इसको इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और ये पूरी की पूरी जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया गया है, इसके पीछे पर्पस केवल यही है कि कल को भारत जो है वो अपनी एंटी शिप जो हमारी वॉरशिप्स हैं उसको बचा सके फ्रॉम दी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स लाइक द चाइनीज DF-21, सो दैट हमारी जो शिप्स हैं वो आगे जाकर के अच्छे से काम कर सकें। ऑब्वियसली आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई शिप डूबती है, जब कोई वॉरशिप डूबती है, ये कोई छोटा मोटा वॉर इवेंट नहीं माना जाता, ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट माना जाता है, बिकॉज इससे हमारे सैनिकों का जो मनोबल है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो मोराल है, वो काफ़ी डाउन आ सकता है। इट इज़ नॉट जस्ट एनी नॉर्मल इवेंट, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी यहाँ पे किसी प्रकार के रिस्क को नहीं ले रही है। बाय द वे आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, जिस केस में हम लोग हमारी शिप्स को बचा सकते हैं। 2021 में हमने एक बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव को कमीशन किया था, जिसको कि NTRO के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और इसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाई थी किस तरीके से कि भारतीय शिप्स के ऊपर आने वाली जो आपकी मिसाइल्स हैं उसको किस तरीके से ये ट्रैक कर सकता है और हमारी शिप्स को बचा सकता है। तो ये भी एक और ऑप्शन है जो कि हमारी नेवी ऑलरेडी इंडक्ट कर चुकी है in order to protect our very very important assets of the warships। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी के ऑल इंडिया टेस्ट में डेफिनेटली हिस्सा लीजिए, ये ऑफलाइन मोड में भी होगा। इसमें अगर आपको एनरोल करना है प्लीज यूज द कोड ANI UPSC, और ये ऑनलाइन मोड में भी कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है, जिसमें अगर आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करते हैं 1 साल या उससे अधिक का, तो उसमें अब आपको अनअकैडमी प्रीलिम्स की बुकलेट्स भी ऑफर करवाएगा। दोस्तों एनरोल करते टाइम प्लीज यूज द कोड ANI UPSC। इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिलेंगे जो कि आपकी प्रीलिम्स में आपका रैंक पक्का करवाने में और मदद करवा सकते हैं। इसमें अगर आप लोग 2 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो अनअकैडमी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल करवा रहा है यूजिंग द कोड ANI UPSC। साथ ही में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे, और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस दोस्तों अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको ये वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जैसे कि पर्सनल कोचिंग हुआ, साथ में स्टडी प्लानिंग हुआ, मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी। और इसके अलावा अगर आप लोग केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। इसमें 6 और 12 महीने का जो कोर्स है वो इस तरीके से आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज प्लीज एनरोल कीजिए, और ये हर सैटरडे के दिन शाम को 5 बजे होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।